तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर थर्ड माइनर पॉलिटिकल साइंस की। दोस्तों माइनर पॉलिटिकल साइंस का आज क्लास फर्स्ट है। इसमें हम सभी पढ़ेंगे दोस्तों मानवाधिकार, और पूरे सिलेबस में हम सभी को मानवाधिकार देखने को मिलेंगे। तो मानवाधिकार क्या है, सबसे पहले आज हम वो जानने का प्रयास करेंगे कि मानवाधिकार क्या है। तभी जब तक हम लोग मानवाधिकार को नहीं जानेंगे तब तक मैं आगे की जो बात करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग मानवाधिकार का अर्थ और परिभाषा को करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, मानवाधिकार की मैं अर्थ की बात करूं तो मानवाधिकार का मतलब है दोस्तों कि मानव अधिकार से तात्पर्य मानव के लिए आवश्यक अधिकार होते हैं। अर्थात मानव अधिकार से तात्पर्य मानव के उन न्यूनतम अधिकारों से हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए, है ना। मानव अधिकार का मतलब क्या हुआ कि मानव को जो अधिकार प्राप्त है और प्रत्येक व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है वही मानव अधिकार है ना। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। मानव अधिकारों एवं मानव की गरिमा की धारणा के मध्य घनिष्ठ संबंध है। अर्थात वे अधिकार जो मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है उन्हें ही मानव अधिकार कहेंगे। मानव अधिकार का मतलब होता है जो सभी व्यक्ति को प्राप्त है और जो मानव की गरिमा को बनाए रख सकता है उससे लोग मानव अधिकार बताएंगे। जैसे कि सिंपल सी बात कीजिए, आप लोग 4 मित्र हैं, ठीक है। अब एक जो मित्र है वो बहुत ही काला है और एक मित्र है वो बहुत ही गोरा है। एक मित्र है बहुत ही गरीब है और एक मित्र बहुत ज़्यादा अमीर है, ठीक है। अब देखिए जहाँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीब व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा काला है, बहुत ज़्यादा गोरा है दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करूँ अधिकारों की तो जो काला व्यक्ति को अधिकार है वो उस गोरा व्यक्ति को भी वही अधिकार है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो गोरा है तो उसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, ऐसा नहीं, सबको समान अधिकार है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति बड़ा है, बहुत ही धनी व्यक्ति है, बहुत ही पर्सन है, लेकिन उसे भी वही अधिकार प्राप्त है जो एक गरीब व्यक्ति जो कि एक रोटी के लिए तरसता है उसको भी वही अधिकार प्राप्त है दोस्तों। तो मानव अधिकार के मतलब उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए जो अधिकार सबको समान अधिकार दिया गया यही मानव अधिकार है दोस्तों। क्लियर, तो कोई डाउट नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव अधिकार का संबंध मानव की स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के साथ जीने के लिए स्थिति उत्पन्न करती है। यानी कि देखिए कोई व्यक्ति कैसे भी हो, उसके जीवन जीने का जो तरीका है, चाहे वो स्वतंत्रता का हो, समानता का हो, सभी तरह से उसको दिया गया है। मानव अधिकार ही समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है जिसमें सभी व्यक्ति समानता के साथ, ठीक है, निर्भीक रूप से मानव गरिमा के साथ जीवन यापन कर पाते हैं। प्रोफेसर लास्की ने कहा था कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिसके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो वो उनको अगर अधिकार नहीं दिया जाए तो उनका विकास नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो वही बात है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब भी है लेकिन उनका, देखिए गरीब है तो क्या उनका इज्जत नहीं है, क्या उसका दिल नहीं है, क्या वो सोचता नहीं है, सोचता है। गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी की जो सोचने की जो समझदारी की जो बात होती है सबका एक ही होता है, ठीक है। वो पैसा की बात है, अलग बात है, आप अमीर हो सकते हैं, मैं गरीब हूँ, भले मैं गरीब हूँ लेकिन मुझे जो अधिकार है वो आपको भी अधिकार है। आप भले ही आप ईयरफोन लगा कर सुन रहे होंगे या तो आप बहुत ही अच्छा गद्दा में बैठ के सुन रहे होंगे मेरे बातों को, लेकिन आप सुन रहे हैं। और यही बात कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो कि खड़ा होकर या तो कोई सब्जी बनाते हुए, जो बहुत से गरीब बच्चे जो कि मेरे वीडियो को खाना बनाते बनाते देख रहे हैं, तो कुछ काम करते करते देख रहे हैं। अधिकार सबको प्राप्त है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर जिस परीक्षा आप भवन में जा रहे हैं, आपके तरह और भी बहुत सारे बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बड़े व्यक्ति हैं, आपके पिताजी अगर कुछ बड़ा ठेकेदार है, बड़ा पैसा वाला है, तो कोई मायने नहीं रखता है, सबको समान अधिकार। तो मतलब यही है कि मानव को अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, चाहे वो गरीब हो चाहे व्यक्ति अमीर हो, ठीक है ना। चलिए आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो यही है दोस्तों मानव अधिकार। आगे दोस्तों आप बोल सकते हैं कि मानव बुद्धिमान और भी विवेकपूर्ण प्राणी है और इसी कारण से उसे ऐसा मूल तथा, ठीक है, हरानी अधिकार प्राप्त होता है जिससे सामान्यतः मानव अधिकार भी मानव के अधिकार को कहा जाता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं समझाने का यही प्रयास कर रहा था कि यही आपको मानव अधिकार है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, चाहे किसी भी आधार पर देखिए सब एक ही राष्ट्र का व्यक्ति है, सबका एक ही दिया गया है दोस्तों, ठीक है। जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है ना वो सारा PDF है, मैं आपको समझा दिया, यही काफ़ी है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हमारे हो जाते हैं दोस्तों मानव अधिकार, ठीक है।
क्लियर? तो किसी को समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद जो मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, वो लाने वाला हूँ दोस्तों मानव अधिकार की विशेषताएं दोस्तों, ठीक है। अगर मैं आप बोलिएगा तो इसको मैं थोड़ा पढ़ के समझा देता हूँ। क्या लिखा हुआ कि मानव बुद्धिमान और विवेकपूर्ण प्राणी है। मानव में जो है ना सोचने की शक्ति है, वो सोच विचार कर कुछ वो कर सकता है, इसीलिए इसे कुछ अधिकार दिए गए हैं, है ना। तो इसीलिए दिया गया है, ठीक है, जिसे सामान्यतः मानव अधिकार या फिर मानव अधिकार कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार उनके अस्तित्व के कारण उनके संबंधी रखते हैं, अतः वे उन्हें, ठीक है, उनमें जन्म से ही विहित होते हैं। इस प्रकार मानव अधिकार सभी व्यक्ति के लिए होते हैं, चाहे उनका मूल, वंश, धर्म, लिंग तथा राष्ट्रीयता कुछ भी हो। सभी को समान दिया गया है, चाहे उनका जाति कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी वंश से है, चाहे वो कोई सा भी धर्म से। ऐसा नहीं किया जाता कि हिंदू है तो भैया आपको ये अधिकार है, मुसलमान है तो ये अधिकार है, आप छोटा जाति को तो ये अधिकार। सभी को समान अधिकार दिए गए हैं मित्रों, सभी को। तो यही है हमारा मानव अधिकार, और सभी को सेम अधिकार देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों, कुछ नहीं, आप इतना समझ गए बस। मुझे यही आता है कि आपको मैं समझा दूं ताकि आप परीक्षा भर में लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एक दिन में तैयारी आप क्या कीजिएगा वो मुझे पता है, ठीक है ना। तो इतना मैंने बता दिया, अब इसके अलावा जो जोड़ना है सो आप लोग जोड़ लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ऐसे में अभी नहीं शेयर कर सकता, है ना, कोई बात नहीं। आप लोग समझ गए, चीज़ों को लिख लीजिएगा एक बार, वीडियो को रोक के दोबारा से। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप लोग देखिए दोस्तों, मानव जो अधिकार की जो विशेषताएं हैं और अन्य जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।